सीईसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुणेश द्विवेदी और आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं वो है मोजो यानी मोबाइल जर्नलिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिजिटल मीडिया के युग में रह रहे हैं। जो स्मार्टफोन है वो हम सब की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि आजकल की लाइफ में अगर स्मार्टफोन ना हो तो शायद लाइफ नहीं चल सकती है। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो सिग्निफिकेंस है, उपयोगिता है, वो भी बहुत अधिक है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मोबाइल जर्नलिस्ट क्या होते हैं, कौन होते हैं वे लोग, और वो जो ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट है, परंपरागत पत्रकार हैं, उनसे वो कितना अलग होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि मोबाइल पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो कि न्यूज की रिपोर्टिंग में अपने स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं और रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ये सब स्मार्टफोन में जो ऐप होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनके थ्रू किया जाता है। तो ऐसे पत्रकारों को मोबाइल पत्रकार कहा जाता है। अब यहाँ पर बात ये भी होती है कि किस तरीके से मोबाइल पत्रकारिता जो हमारी परंपरागत पत्रकारिता है उस पर असर डाल रही है। तो देखिए, जैसे हर फील्ड में बदलाव आता है तो पत्रकारिता जगत में भी बदलाव आ रहा है, मीडिया में भी बदलाव आ रहा है और ये बदलाव तकनीकी का है, टेक्नोलॉजी का है। और इसीलिए जो टीवी के पत्रकार हैं अब वो स्मार्टफोन का प्रयोग करने लगे हैं और लाइव जब आपको रिपोर्टिंग करनी होती है उसमें भी स्मार्टफोन हेल्पफुल होता है। तो हम आज के लेक्चर में आपको बताएंगे कि मोबाइल पत्रकारिता का इतिहास क्या है, कौन कौन से वो एप्लीकेशंस हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि एक मोबाइल पत्रकार की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। इन सारी बातों का हम अपने इस लेक्चर में आपको जानकारी देंगे। तो आप जानते ही हैं कि मोबाइल पत्रकारिता एक इस ऐसी पत्रकारिता है जिसमें इंफॉर्मेशन को, सूचना को या खबर को इकट्ठा करने में मोबाइल के टूल्स का प्रयोग किया जाता है और ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है, जिससे कि आप अगर किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी की बाइट ले रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के कैमरे से ले सकते हैं। और एक और मोबाइल पत्रकारिता की जो अच्छी बात है वो ये है कि हर एक नागरिक अब पत्रकार बन गया है, यानी जो सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको मोबाइल ने बढ़ावा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर इतिहास की बात करें, हिस्ट्री ऑफ मोजो की, तो उसमें सबसे पहले पत्रकारिता के संदर्भ में मोजो 2005 में गैनेट न्यूज़पेपर, अमेरिका का ये न्यूज़पेपर है, वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें ऐसा होता था कि जब वहां की एडिटोरियल मीटिंग होती थी तो उसमें जो उत्साही पत्रकार थे, कुछ जिनके पास स्मार्टफोन थे, उन्होंने ये सजेशन दिया मीटिंग में कि अब हम अपने मोबाइल का प्रयोग विजुअल्स की रिकॉर्डिंग के लिए करेंगे। और इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। अब इसमें जो मोबाइल यूजर हैं, यानी जो कॉमन सिटीजन हैं, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हैं, वो भी किसी भी घटना की जो है रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल पे कर लेते हैं और उस घटना के बारे में 4 लाइनों में कुछ स्क्रिप्ट लिख दिया और उसको इसके बाद वो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। और इसके बाद वो अगर खबर सही हुई, सूचना सही हुई, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वो खबर आ जाती है। अगर हम भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो इंडिया में से मोबाइल जर्नलिज्म की शुरुआत हो चुकी है। बहुत से ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, जाने माने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, एनडीटीवी उसमें से एक है। एनडीटीवी ने मोबाइल जर्नलिज्म की शुरुआत कर दी है। ज्यादातर एनडीटीवी की जो रिपोर्ट्स हैं वो मोबाइल के थ्रू ही शूट की जाती हैं और प्रेजेंट भी की जाती हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत में भी मोबाइल पत्रकारिता की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे जो दूसरे मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी जो है मोबाइल पत्रकारिता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार जो ट्रेडिशनल टीवी जर्नलिस्ट होते हैं, जब वो किसी न्यूज की कवरेज पर फील्ड में जाते हैं तो उनके साथ एक कैमरा पर्सन रहता है, तो वो शूट करता है, विजुअल्स रिकॉर्ड करता है। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो टीवी पत्रकार है वो ऑलराउंडर उसका होना जरूरी है, क्योंकि उसको ही विजुअल्स
रिकॉर्ड करने हैं। ऐसे में टीवी पत्रकारों को ट्रेनिंग देना बेहद जरूरी हो गया है। तो कई ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने यहाँ के जर्नलिस्ट को स्पेशल ट्रेनिंग की वर्कशॉप करा रहे हैं, ताकि उनको मोजो के बारे में और अधिक जानकारी दी जा सके और उनको सही तरीके से ट्रेंड किया जा सके। इसके बाद अगर हम मोबाइल पत्रकारिता की परिभाषा की बात करें तो आपको हमने पहले बताया कि ये एक डिजिटल स्टोरी टेलिंग का एक प्रोसेस है, जिसमें आप कोई भी स्टोरी को डिजिटल तरीके से आप अपने दर्शकों तक पहुंचाते हो, और ये विजुअल्स को रिकॉर्ड करने का एक माध्यम है जिसको आप अपने मोबाइल के जरिए करते हो। अब बात करते हैं कि मोबाइल पत्रकारिता के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, फायदे क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये अफोर्डेबल होता है, यानी इसको हर कोई वहन कर सकता है, क्योंकि आजकल जो स्मार्टफोन हैं वो उनकी मिनिमम रेंज भी 10,000 से है, और उसमें भी अच्छी मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं। मिनिमम 5-6 मेगापिक्सल तो होता ही है, लेकिन और भी अच्छा होता है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको एक प्रोफेशनल मोबाइल फोन देता है, स्मार्टफोन देता है, जिसमें कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, ऑडियो की रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आपको हाई क्वालिटी के विजुअल्स रिकॉर्ड करने होते हैं, इंटरव्यूज रिकॉर्ड करना होता है, लोगों की बाइट्स लेनी पड़ती हैं जो कि आपकी स्टोरी से संबंधित है। तो इस वजह से आपकी कैमरा का जो क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वो उतना ही अच्छा उसका विजुअल प्रेजेंटेशन होगा। तो ये अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि जो परंपरागत तरीके के कैमरा का प्रयोग किया जाता है वो महंगे होते हैं, और आजकल बहुत से डिजिटल कैमरा आ गए हैं, DSLR कैमरा है, तो वो सब की अगर कॉस्ट को आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा महंगा है मोबाइल के कंपैरिजन में, इसलिए ये अफोर्डेबल इसको कहा जाता है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे अगर पहले की बात करें तो जो कैमरा यूनिट हमारे साथ जाती थी, रिपोर्टर के साथ जाती थी, तो उसमें जो है ट्राइपॉड होता था, काफी सामान होता था, जबकि इसको जो है बड़ी आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आप ये भी देखते होंगे कि बहुत ज्यादा आपको OB वैन की जरूरत नहीं होती है, आप अपने मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट लाइव भी कर सकते हैं। इस तरीके से एम्पावरमेंट, यानी आपको कहीं ना कहीं जो जर्नलिस्ट है, टीवी जर्नलिस्ट है, जो मोबाइल से विजुअल्स रिकॉर्ड कर रहा है या स्टोरी कवर कर रहा है, वो उसको एम्पावर करता है, शक्तिशाली बनाता है। इसके अलावा जो दूसरा और भी बेनिफिट है कि आप रिपोर्टिंग में देखते होंगे कई जगह पर ऐसे आपको जाना होता है जो बहुत दूर दराज के इलाके होते हैं, तो वो डिस्क्रीट हो जाता है। इस वजह से आपका मोबाइल फोन जो है कहीं भी आप उसको कैरी करके ले जा सकते हैं, और नेटवर्क आना चाहिए, और नेटवर्क अगर नहीं भी आ रहा है तो आप लाइव भले न दे पाएं, लेकिन आप अपने विजुअल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाइट्स वगैरह को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत फ्रेंडली होता है, यानी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, कि टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा ऐप कैसे प्रयोग होता है और किस ऐप से कैसे रिकॉर्डिंग होती है, एडिटिंग कैसे होती है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और उसके अलावा ये एक सेफर मीडियम है, इट्स ए सेफर मीडियम। सेफर मीडियम का अर्थ होता है कि ये सुरक्षित है। आप जो है, आप जानते हैं कि जो जर्नलिज्म प्रोफेशन है ये बहुत रिस्की प्रोफेशन है। आपको ऐसी जगह भी जाना पड़ सकता है जहाँ पे डिजास्टर होते हैं, या जहाँ कहीं पर अगर फ्लड आया की सिचुएशन आई हुई है, वार जोन होता है, युद्ध क्षेत्र होता है, वहां पर आपको जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल को लेकर के जा सकते हैं और वहां की प्रॉपर कवरेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ मोबाइल जर्नलिस्ट, कि एक मोबाइल पत्रकार की क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए, बेसिक क्वालिटीज तो सेम है, जो पत्रकार की बेसिक गुण हैं वो तो सब जगह एक जैसे ही है, माध्यम बदल जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अंदर एक अच्छा इंसान होना चाहिए, आपको जो है खबरों की समझ होनी चाहिए, न्यूज सेंस जिसको बोलते हैं, और आपको खबरों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आपको अपनी खबर से जुड़े सभी जो पहलू हैं सबको बराबर का महत्व देना है, किसी का पक्ष नहीं लेना है, बायस्ड नहीं होना है। तो ये सब तो जनरल क्वालिटीज हो गई। अगर हम स्पेसिफिक क्वालिटीज की बात करें तो जो मोबाइल जर्नलिस्ट की क्वालिटीज हैं वो है कि ऑलवेज बी प्रिपेयर, यानी हमेशा आपको रेडी रहना है कि कब आपके पास आपके ऑफिस से फोन आ जाता है और आपको फील्ड में निकलना पड़ सकता है। क्योंकि जो ब्रेकिंग न्यूज होती है ना, वो कहीं भी कभी भी हो सकती है, वो प्लान्ड न्यूज नहीं होती है। आप देखते होंगे कि प्लान्ड और अनप्लान्ड न्यूज होती है। प्लान्ड न्यूज का मतलब होता है कि आपको पहले से पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होने वाली है,
या आज भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला है। तो इसकी जानकारी आपको पास पहले से रहती है, आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज, अचानक कहीं पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेन क्रैश कर जाता है, तो आप इस तरह की खबरों को जो है पहले से प्लान नहीं कर सकते हैं। ये सब अनप्लान्ड न्यूज होती हैं और इसके लिए कवरेज में आपको कभी भी निकलना पड़ सकता है, इसलिए हमेशा तैयार रहें। दूसरी बात, अपना जो हैंडी है, हैंडी का मतलब ये है कि जितना भी आपके पास मोबाइल कैमरे के इक्विपमेंट है, बैटरी बैकअप हो गया, ये सबको आपको बिल्कुल रेडी रखना होता है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है मोबाइल का एप्लीकेशन, जो ऐप है, उसको कब प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, इसकी जानकारी भी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने जितने भी इक्विपमेंट हैं, चार्जर हैं, या आप जब अपना किसी का वीडियो रिकॉर्ड करें तो कोशिश करें कि उसको एयरप्लेन मोड में कर दें, ताकि कहीं से आपका अचानक फोन ना आए और वो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब ना होने पाए। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए कि कुछ भी डिलीट मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा इंटरव्यू बड़ा हो जाता है, बाद में वो एडिट होके छोटा होके ऑन एयर जाता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ रॉ फुटेज हैं तो वो डिलीट अगर आपने नहीं किया है तो वो उसको एडिटिंग में यूज कर सकते हैं और उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना होगा कि आप मोबाइल में जो भी रिकॉर्ड करें उसको डिलीट ना करें। हाँ, एक बार प्रॉपर स्टोरी एडिट हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपना फोन को हमेशा चार्ज मोड में रखें। ऐसा ना हो कि आपकी फोन का जो बैटरी बैकअप है वो ही वीक है। बेटर होता है कि आप दो इसका एक ऑप्शंस लेके चलें, एक बैटरी रिकॉर्डर अपने पास रखें, चार्जर अपने पास रखें। देखिए, एयरप्लेन मोड में क्या होता है कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, किसी तरह का आपको टेक्निकल डिस्टरबेंस नहीं होता है कि कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, या मान लीजिए कहीं से अचानक कोई फोन ही आ गया है। तो जितनी देर आपकी रिकॉर्डिंग है, किसी का इंटरव्यू है, उतनी देर आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में रख सकते हैं। इससे रिकॉर्डिंग भी अच्छी होगी और कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। इसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको यू हैव टू मेक अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट। आप जानते ही हैं कि पत्रकारिता में सूत्रों का बहुत बड़ा रोल होता है और सूत्रों के आधारित बहुत सारी न्यूज स्टोरीज आती हैं। अगर सूत्र नाम अपना उजागर नहीं करना चाहता है तो उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखिए, गोपनीय रखिए। तो आप अपने जो है कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप कीजिए, सूत्रों को जो है बनाइए, और अपनी जो कीप योर आइज ओपन, यानी अपनी जो है आंख हमेशा खुली रखिए। इसका मतलब ये होता है कि कहीं भी कभी भी कोई भी खबर आ सकती है, आपको पता होना चाहिए कि किस स्टोरी को कैसे कवर करना है। अलर्ट मोड में आपको हमेशा रहना है। इसके अलावा अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है एक जर्नलिस्ट की, वो है कि यू हैव टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट मेथड ऑफ टेलिंग अ विजुअल स्टोरी थ्रू स्मार्टफोन। यानी किस तरह की स्टोरी को स्मार्टफोन के माध्यम से आपको बताना है, अपने दर्शकों को बताना है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें न्यूज सेंस क्या है और कौन कौन से वो न्यूज वैल्यूज हैं, न्यूज के एलिमेंट्स हैं, जो आपको क्रिएटिव तरीके से अपने दर्शकों से बातचीत की शैली में उनको बताना है। और इसके अलावा आप की स्टोरी जब रिकॉर्ड हो गई, आपने प्रॉपर कवरेज कर लिया, आपने बाइट्स ले लिए, इसके बाद आप अपनी पीटीसी भी कर सकते हैं। पीस टू कैमरा होता है जिसमें आपको 20 से 30 सेकंड्स तक आप कैमरे के सामने आकर के अपनी बात रख सकते हैं। तो ये करने के बाद आप पूरी स्टोरी को जब एडिट होगी उस टाइम पर डबल क्रॉस चेक कीजिए, कहीं कोई फैक्चुअल मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है। तो इस तरीके से जब आप डबल क्रॉस चेक करते हैं तो गलतियों की संभावना नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं कि मोजो के कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स में सबसे पहले है स्किल्स, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपको न्यूज गैदरिंग कैसे करनी है और किस तरीके से कवरेज करनी है, किसका इंटरव्यू करना है, किसकी बाइट लेनी है, पीस टू कैमरा में आपको क्या बोलना है। तो ये एक बेसिक की स्किल्स होती हैं जो है जर्नलिस्ट के, उन सब का आपको प्रयोग करना है। दूसरा होता है टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मोजो का क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू ही अपनी स्टोरी को दर्शकों तक पहुंचाना है। और जो तीसरा एलिमेंट है वो है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में आप जानते हैं कि आपके मोबाइल के अलावा और क्या क्या एसेसरीज हैं जिनका आपको प्रयोग करना है, कौन कौन से वो ऐप हैं जिनका आपको प्रयोग करना है, तो उनका यूज कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए।
अब इसके बाद ये है कि आपको कैसे अपना मोबाइल से विजुअल्स शूट करना है, ये पता होना चाहिए। एडिट करना है, ये भी आना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि स्मार्टफोन में बहुत से ऐसे ऐप आते हैं, मैं आपको इस लेक्चर के आखिर में बताऊंगा कि वो कौन कौन से वीडियो रिकॉर्डिंग के ऐप हैं, एप्लीकेशंस हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हो। और इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एडिटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से जल्दी एडिट करने के बाद आपको अपने ऑफिस में स्टोरी भेज देनी है ताकि वो ऑन एयर जा सके। इसके अलावा थोड़ा सा फास्टर मोड में रहते हैं, क्योंकि अगर आप टीवी के जर्नलिस्ट हैं जहां पर 24 आवर्स का आपका न्यूज चैनल है, तो आपको जल्दी से जल्दी वो खबर ब्रेक करनी होती है। इसलिए बेटर होता है कि आप अपने सारे रिकॉर्डिंग्स, विजुअल्स, बाइट तुरंत एडिट करके भेज दीजिए या फिर रॉ फुटेज भेज दीजिए और ऑफिस में जो वीडियो एडिटर होगा वो उसको एडिट कर लेगा। इसके अलावा आपको मास्टर विद द मोबाइल डिवाइस कैमरा, यानी यू हैव टू बी मास्टर हाउ टू यूज मोबाइल डिवाइस कैमरा, अर्थात आपको बिल्कुल पारंगत होना है कि आपको अपने मोबाइल के कैमरे से कैसे खेलना है, यानी कैसे उसका प्रयोग करना है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर सही तरह का प्रयोग करें, ट्रांजिशन में जो यूज होता है, एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, और स्ट्रांग विजुअल्स होने चाहिए। विजुअल सेंस जो है स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब हम अपने इस लेक्चर को दोबारा से रिकैप करें, तो रिकैप में आपको बताएं कि सबसे पहले प्लानिंग का स्टेज है। प्लानिंग के स्टेज का मतलब ये है कि आप कौन सी स्टोरी पे काम करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपकी क्या क्या प्लानिंग है और स्टोरी का एंगल क्या है और सोर्सेस कौन हैं, इंटरव्यूज किसका आपको करना है और कौन कौन से शॉर्ट्स होंगे, विजुअल्स होंगे जिनका आपको प्रयोग करना है। दूसरा स्टेज है न्यूज गैदरिंग। न्यूज गैदरिंग में आपको प्रॉपर रिसर्च करके जाना है, आपको अपने सोर्सेज से पहले से बात करके जाना है, उनको पहले से लाइन अप कर लेना है और इसके बाद जो डेटा आपको मिलता है, जो फैक्ट्स आप कलेक्ट करते हो, उनको वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है। फिर आता है शूटिंग, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग। ये तीनों पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग कर ली, इसके बाद आपने स्क्रिप्ट लिख ली, फिर प्रॉपर सीक्वेंस में उनको आपको एडिट करना है ताकि एक कंप्लीट न्यूज का पैकेज तैयार हो जाए। और लास्ट का जो स्टेप है वो है कि पब्लिश कर देना या ब्रॉडकास्ट कर देना। जब आपकी स्टोरी ऑन एयर हो जाती है तब ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आप जो है रिकैप कर सकते हैं मोबाइल जर्नलिज्म के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं और जो भी फीचर्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना होता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि वो कौन कौन से वीडियो के रिकॉर्डिंग ऐप्स हैं। तो एक है फिल्मिक प्रो। ये ऐप जो है iOS और एंड्रॉयड दोनों तरह के स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है और ये मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं ऐप का प्रयोग करें। आपके ऑफिस से, आपके संस्थान से, मीडिया चैनल से जो आपको जानकारी दी जा रही है, जो ऐप दिए जा रहे हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको आना चाहिए कि उसका यूज कैसे करना है। तो मैं बता रहा था कि आपको जो फिल्मिक प्रो ऐप है, इसकी जो प्लस पॉइंट है उसमें यह है कि जो ऑडियो गेन कंट्रोल इसका बहुत अच्छा है। वेरिएबल फ्रेम रेट इसका 240 यानी 240 फ्रेम पर सेकंड है, जो कि एक बहुत अच्छा फ्रेम माना जाता है। इसके अलावा जो एस्पेक्ट रेशियो है, वैरायटी ऑफ रिजोल्यूशंस है, ये बहुत डिफरेंट क्वालिटीज में आपको मिलेगी। कस्टमाइज है पूरी तरीके से ये, और इस तरीके से इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप का। अगर हम बात करें कि वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप, तो उसमें सबसे जो बेनिफिट है जिस ऐप की मैं बात करता हूँ वो है प्रो, वॉइस रिकॉर्डर प्रो। ये iOS उसमें उपलब्ध है, एंड्रॉयड में नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक प्रोफेशनल जो माइक्रोफोन होता है, जो लेपल माइक या गन माइक हमारे टीवी के जर्नलिस्ट यूज करते हैं, उस तरह की इसमें रिकॉर्डिंग होती है और आप इसको शेयर कर सकते हैं। यानी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने ड्रॉप बॉक्स से या गूगल ड्राइव से और या बॉक्स क्लाउड से। तो शेयरिंग वाला जो है इसमें ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप अपना ये ऑडियो जो है ब्लूटूथ से, ईमेल से और एसएमएस से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग की, कि अगर आप लाइव जा रहे हैं किसी न्यूज स्टोरी को लेकर के, तो उसके लिए जो है पेरिस्कोप
ये एक ऐप है, एंड्रॉयड में भी उपलब्ध है और iOS में भी है। इसमें आपको जो है लाइव स्ट्रीमिंग बहुत अच्छे से होती है, इसकी क्वालिटी अच्छी आती है। स्ट्रीमिंग इज लिमिटेड टू पोर्ट्रेट, वर्टिकल मोड में होता है, और ब्रॉडकास्ट को आप प्राइवेट या पब्लिक बना सकते हैं, और इसमें आप ब्रॉडकास्ट का शूटिंग से पहले नाम दे सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है ऑटो सेव का भी एक ऑप्शन है, और ये अगले 24 घंटे तक ऑटो सेव रहता है। तो ये हमने आपको कुछ जनरल आइडिया दिया कि आप ये ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐप हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मोबाइल पत्रकारिता में आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है। पहली बात यह है कि टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए, ऐप का प्रयोग करना अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फील्ड में कैसे कवरेज करना है, किससे बात करना है, ये आना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आपको प्रेजेंटेशन के समय, लाइव देते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सब आपको पता होना चाहिए।